नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 1, 2 और 3, 4 जो ऐसे एग्ज़ाम हैं उसके रिजल्ट एंट्री आपको ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है, ऑफलाइन रिकॉर्ड तैयार करना है, ऑनलाइन एंट्री करनी है। कक्षा 1, 2 की एंट्री किस प्रकार होगी, कक्षा 3, 4 की एंट्री किस प्रकार होगी, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें होगी, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही कक्षा 1, 2 के जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड हैं वो किस प्रकार बनेंगे, किस प्रकार आपको ऑनलाइन मिलेंगे, कक्षा 3, 4 के किस प्रकार मिलेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं ऑफलाइन रिकॉर्ड तैयार करने की। इसके बाद ऑनलाइन और जो रिपोर्ट कार्ड, मार्कशीट वगैरह आपको निकलेगी वो सारी जानकारी मिलेगी। तो पहले बात कर लेते हैं कक्षा 1 से 5 में, जिसमें आपको रिजल्ट तैयार करना है। इसके लिए जिन विद्यालयों में CCE यानी कि SIQ की जो संचालित है उनमें देखेंगे तो उनके लिए जो वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका है इसका संधारण रिजल्ट के रूप में उनको करना होता है, और इसके आधार पर ही ऑनलाइन आपको एंट्री करनी होती है, और उसके आधार पर ही आपकी जो मार्कशीट है यानी कि जो रिपोर्ट कार्ड है वो निकलता है। तो देखिए, जो आपको रिकॉर्ड तैयार करना है वो वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका में करना है। ये आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं, जो प्राथमिक कक्षाओं के लिए हैं। इसमें आप यहाँ पर देखिए जिस प्रकार इसको जो है संधारित कर लेंगे, इसमें सारी जानकारी वगैरह दी गई हैं कि किस प्रकार आपको फिल करनी है, जैसा कि आप हर साल करते होंगे। इसमें सारा विवरण दिया हुआ है। देखिए, रिजल्ट्स वगैरह की एंट्री भी आप करेंगे तो SA1, SA2, SA3 की एंट्री इसमें हो जाती हैं। और जो होलिस्टिक कार्ड की आप एंट्री करेंगे कक्षा 1, 2 के लिए, उसमें भी देखिए इस प्रकार यहाँ पर सारी जानकारी जो वार्षिक अभिलेख पंजिका में दी हुई है। आप पहले इस रिकॉर्ड को जो है कंप्लीट कर लेंगे कक्षा 1 से 5 के लिए। 5वीं में बोर्ड परीक्षा है तो उनका वार्षिक एग्जाम अलग से जो बोर्ड परीक्षा का होता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जो इनका वार्षिक अभिलेख पंजिका जो है तैयार कर लेंगे। अब जब आप इसको तैयार कर लेते हैं, इसके बाद आपको इसकी ऑनलाइन एंट्री भी करनी होगी। तो देखिए, आपने ऑफलाइन डाटा तैयार कर लिया है, इसके बाद अब आपको ऑनलाइन एंट्री भी करनी होगी। ऑनलाइन एंट्री आपको कक्षा 1, 2 और 3, 4 की करनी होगी। 1, 2 में थोड़ा अलग सिस्टम है, 3, 4 को में अलग सिस्टम है। मैं पूरा आपको बता देता हूं। देखिए, शाला दर्पण पर स्थानीय परीक्षा के योगात्मक आकलन यानी ऐसे के ग्रेड बनने हेतु दिशा निर्देश। तो देखिए, पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन करने पर परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों में सेमेस्टिव असेसमेंट ऐसे एंट्री पर क्लिक करें, यानी कि आपको शाला दर्पण ओपन करना होगा, परिणाम में जाना होगा और सेमेस्टिव असेसमेंट यानी कि ऐसे एंट्री में आपको जाना होगा। जब आप इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको जो विद्यार्थी की बेस लाइन है उसकी जो है प्रविष्टि विषयवार अनिवार्य रूप से अपडेट करनी होगी। यानी कि जब आप कक्षा का चयन करेंगे और कक्षा चयन करके आपको सबसे पहले जो स्टूडेंट की एंट्री आप करने जाएंगे तो उसमें सबसे पहले स्टूडेंट को आपकी बेस लाइन की एंट्री आपको करनी होगी। कक्षा 1, 2 की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आप बेस लाइन में देखिए आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, हिंदी, गणित और अंग्रेजी। तो सबसे पहले आपको उनकी बेस लाइन अपडेट कर लेनी है। बेस लाइन में आपको ध्यान ये रखना है कि देखिए, निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर 1 के लिए 1 होगा और कक्षा 2 के लिए 2 एंटर करें। कक्षा स्तर 2 के लिए 2 एंटर आपको करना है। यानी कि मान लीजिए कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो उसका स्तर कक्षा 1 ही रहेगा, और कक्षा 2 का अगर विद्यार्थी है तो उसका अगर स्तर 1 है तो 1 एंटर करना है, 2 है तो 2 एंटर आपको करना है। तो यहाँ पर आपको कक्षा स्तर 1 या 2 इस प्रकार यहाँ पर फिल करके सेव आप कर देंगे तो ये बेसलाइन एंट्री आपकी हो जाती है। बेसलाइन एंट्री करने के बाद आपको क्या करना है, आप रिजल्ट की एंट्री करेंगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको दिए हुए हैं कि आपको रिपोर्ट कार्ड वगैरह निकालने तो कैसे निकालने वगैरह आप देख लें यहाँ पर। इसके बाद देखिए, आप जैसे कक्षा का चयन करते हैं, मान लीजिए आपने पहली या दूसरी कक्षा का चयन किया है तो देखिए कक्षा 1, 2 के अध्ययनरत विद्यार्थी निम्नानुसार प्रदर्शित होंगे। जिन विद्यार्थियों के ग्रेड नहीं भरे गए उनके SA1, SA2 और SA3 के आगे X यानी कि कट का निशान आपको नजर आएगा, जिस पर क्लिक करने पर ग्रेड बनने का विकल्प प्रदर्शित होगा। यानी कि जब आप रिजल्ट की एंट्री करेंगे तो सबसे पहले तो आपको इस प्रकार कट के निशान नजर आएंगे। जब आपको रिजल्ट की एंट्री शुरू करेंगे तो कट के निशान पर आपको क्लिक करना है और अंदर आपको जो सब्जेक्ट वगैरह होंगे वो शो हो जाएंगे, और जब आप शो हो जाएंगे तो आपको उनकी एंट्री करनी है। अब वहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट शो होंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और जो पर्यावरण है। देखिए, यहाँ पर बताया भी गया है हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण की योगात्मक आकलन, यानी कि SA1, SA2, SA3 की प्रविष्टि के लिए सभी ग्रेड भरने के लिए विषय प्रदर्शित होंगे। यानी कि चारों विषय आपको प्रदर्शित होंगे, चारों विषयों की आपको ग्रेड भरनी है। काफ़ी सारे साथियों के सवाल होते हैं कि कक्षा 1, 2 में पर्यावरण नहीं होता है तो पर्यावरण की एंट्री करनी है या नहीं करनी। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको पर्यावरण की एंट्री भी करनी होगी। पर्यावरण की एंट्री नहीं करेंगे तो आपको राइट टिक भी नहीं मिलेगा, और राइट टिक नहीं मिलेगा तो आपका रिजल्ट भरा हुआ भी नहीं माना जाएगा। यानी कि चारों सब्जेक्ट की एंट्री आपको
कक्षा 1, 2, 3, 4 में करनी है। यहाँ पर देखिए कक्षा 1, 2 के लिए ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 की संक्रिया यानी कि जो कंपिटेंसी यानी कि दक्षताएं वो एक समान ही रहेगी, यानी कि ऐसे 1 में जो दक्षताएं थी वो ऐसे 2, ऐसे 3 में भी रहेगी। सेम दक्षताएं आपको नजर आएगी जब आप रिजल्ट एंट्री करेंगे। ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 में आपको समान दक्षताएं नजर आएगी। अब जब आप रिजल्ट की एंट्री करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार 5 ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी कि तीनों की एंट्री आपको करनी है। और देखिए यहाँ पर कक्षा 1 और 2 के लिए शैक्षिक गतिविधियों आकलन विवरण यानी कि ऐसे 1, ऐसे 3 में आपको इनकी एंट्री भी करनी होगी। यानी कि यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि कक्षा 1 और 2 में तो शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ ऐसे 1, ऐसे 2, 3 की एंट्री भी होगी, लेकिन कक्षा 3 और 4 में ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 की ही एंट्री होगी। यहाँ पर शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री उनके नहीं होगी और उनके बेसलाइन की एंट्री भी नहीं होगी। तो काफ़ी सारे साथियों के लगातार कमेंट मिल रहे थे कि सर कक्षा 1, 2 में तो जो है ये शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री हो रही है, लेकिन कक्षा 3, 4 में नहीं हो रही है, यानी कि 3, 4 में एंट्री भी नहीं होगी और बेसलाइन की एंट्री भी उनके नहीं करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार आप यहाँ पर रिजल्ट की एंट्री कर लेंगे ऐसे 1, ऐसे 2 और शैक्षिक गतिविधियों में कक्षा 1, 2 में। और यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण। इन चारों की एंट्री भी आपको कर लेनी है। जो भी ग्रेड देनी है वो आपको A, B और C में से ही देनी है, जैसा कि वार्षिक अभिलेख पंजिका में भी आप देंगे। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पर कक्षा स्तर भी चेंज कर सकते हैं। कक्षा स्तर आप फिल कर लेंगे, इसके बाद आपको ग्रेड यहाँ पर देनी है। ग्रेड फिल कर लेंगे और ग्रेड फिल करके आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। यहाँ पर वही दक्षताएं आपको मिलेगी, ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 में सेम दक्षताएं हैं। सेम दक्षताओं में ही आपको कक्षा स्तर के अकॉर्डिंग ग्रेड दे देनी है। तो इस प्रकार कक्षा 1, 2 के रिजल्ट की एंट्री आप कर लेंगे। अब आपको कक्षा 1, 2 में शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री करनी है, वो ऐसे 1, ऐसे 3 में ही आपको करनी है। ऐसे 2 में शैक्षिक आकलन नहीं होता है। जैसा कि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का मैंने वीडियो बनाया था कक्षा 1, 2 के लिए, उसमें आपको सारी जानकारी दी थी कि किस में किस प्रकार आपको जो है ABC ग्रेड देनी है। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मिलेंगे जैसे कि सामाजिक भावनात्मक विकास है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है, इस प्रकार के सारे ऑप्शन आपको जो भी मिलते हैं, इनमें आपको जो भी ABC ग्रेड बच्चों को देनी है उनके स्तर के अकॉर्डिंग वो आपको किस प्रकार फिल करनी है, तो उस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी बताई हुई। तो इस प्रकार साथियों कक्षा 1, 2 में आपको सबसे पहले बेस लाइन की एंट्री करनी है। बेस लाइन की एंट्री करने के बाद आपको उनका ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 की एंट्री करनी है और शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री भी करनी है। चारों सब्जेक्ट की एंट्री करनी है। जब भी आपको राइट टिक नजर आएंगे, राइट टिक नजर आएंगे तीनों में आपको करना है, ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 में। और जब आपको राइट टिक नजर आ जाते हैं तो आपको लास्ट में व्यू एंड लॉक के ऑप्शन नजर आ जाते हैं। सबसे पहले आप व्यू करेंगे, व्यू करके देखेंगे कि ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 के रिजल्ट की एंट्री हो चुकी है। इसके बाद आपको लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपको जो रिपोर्ट कार्ड मिलेंगे उसका प्रिंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको बता दूं कि कक्षा 1, 2 में प्रिंट निकलेंगे। इस बार जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड हम पहले तैयार करते थे, पिछले सेशनों में किए थे, वो यहाँ पर इस बार ऑनलाइन निकलेंगे। यानी कि आपको हाथ से ऑफलाइन इस बार रिपोर्ट कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन ही आपको मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद 3, 4 में भी आपको एंट्री ऐसे की करनी है, जिसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि आपको 3, 4 में एंट्री कैसे करनी है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए 3, 4 में जब आप खोलेंगे तो आपको इस प्रकार यहाँ पर जो है स्टूडेंट और उनके सामने ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 का ऑप्शन नजर आएंगे। ऐसे 3 का ऑप्शन भी जल्दी आपको मिल जाएगा। अभी ऐसे 1, ऐसे 2 का ऑप्शन ही आपको मिला हुआ है। तो इस प्रकार आप एंट्री करेंगे। जैसे कट पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर चारों सब्जेक्ट खुल जाएंगे। चारों सब्जेक्ट की आपको एंट्री करनी है। यहाँ पर जब आप ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 यानी कि शैक्षिक गतिविधियों के ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन आप इनमें एंट्री नहीं कर पाएंगे। आप जब एंट्री करेंगे तो आपको इस प्रकार ऑप्शन नजर आएगा। देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कक्षा 3 और 4 में जब आप यहाँ पर शैक्षिक गतिविधियों का आकलन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बताएगा कि कक्षा 3, 4 में शैक्षिक गतिविधि आकलन विवरण ऐसे 1, ऐसे 3 नहीं भरा जाना है। यानी कि कक्षा 3, 4 में आपको शैक्षिक गतिविधियों का एंट्री आपको नहीं करनी है, सिर्फ वो कक्षा 1, 2 में ही उनकी एंट्री होगी। 3, 4 के लिए ये ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रकार आपको इस जो कक्षा 3, 4 हैं उसमें ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 की एंट्री करनी है। शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री नहीं होगी और कक्षा 3, 4 में बेस लाइन की एंट्री भी नहीं होगी। तो काफ़ी सारे साथी लगातार क्वेश्चन कर रहे थे कि 3, 4 में बेस लाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, उनकी एंट्री क्यों नहीं हो रही हैं। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि बेस लाइन की एंट्री इनके लिए नहीं है और शैक्षिक गतिविधियाँ भी इनमें नहीं होगी, 3, 4 में नहीं होगी। और आपको ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 की एंट्री करनी है तो वही 4 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। इनकी एंट्री आपको वही ABC ग्रेड से दे देनी है।
समेकित एंट्री होगी। और इसमें आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि कक्षा स्तर भी इनमें चेंज नहीं होता है। ऑप्शन जो है बंद किए हुए हैं आगे से। कक्षा स्तर जो है मतलब कक्षा 3 का बच्चा है तो उसका स्तर 3 ही रहेगा और 4 के लिए 4 ही रहेगा। अभी की स्थिति के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, हो सकता है बाद में चेंज कर दिया जाए, तो जो भी स्थिति होगी उसकी मैं लगातार आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो इस प्रकार SA1 SA2 के आप एंट्री कर लेंगे। जैसे एंट्री कर लेंगे तो सही का चिन्ह प्रदर्शित आपको हो जाएगा, जैसे कि कट का ऑप्शन आता है, फिर आपको राइट टिक मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये एंट्री हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर SA3 की एंट्री जब आप करेंगे 3-4 में, तो देखिए SA3 में मुख्य विषयों के साथ साथ अन्य विषय के ग्रेड भी बनने होंगे, यानी कि हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण की तो आप एंट्री पहले से ही कर रहे हैं। लेकिन जब आप SA3 की एंट्री करेंगे तो उसमें 3 सब्जेक्ट स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा और कार्यानुभव भी आपको मिलेगा और उसमें भी आपको ग्रेड दे देनी। तो इस प्रकार आपको 3-4 की एंट्री कर लेनी है। तो इसमें भी आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है, बेस लाइन की एंट्री नहीं होगी, शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री नहीं होगी। SA1 SA2 में आपको चारों सब्जेक्ट की एंट्री कर लेनी है। कक्षा स्तर चेंज नहीं होगा, ABC में से ही आपको ग्रेड देनी है। SA3 में आपको 3 अन्य सब्जेक्ट भी मिलेंगे, उनकी भी आपको ग्रेड फिल करनी है और ग्रेड भी आपको ABC में से ही फिल करनी है। चारों सब्जेक्ट के साथ साथ अन्य तीनों विषय की भी आपको एंट्री करनी है। अब देखिए साथियों, योगात्मक आकलन SA1 SA2 की प्रविष्टि वार्षिक आकलन SA3 से पूर्व किया जाना है। ये आपने कर ली होगी। अब SA3 होगा तो ऐसे भी आपको एंट्री कर लेनी है। वार्षिक परीक्षा कक्षा 1-2 के लिए समग्र प्रगति प्रतिवेदन यानी कि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के रूप में बनेगा, यानी कि आपको 1-2 का जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो आप इस बार ऑनलाइन मिलेगा, आपको ऑफलाइन तैयार नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और समेकित योगात्मक आकलन सह शैक्षिक गतिविधि आकलन दोनों के ग्रेड भरे जाना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात कक्षा 1-2 के लिए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड परिणाम जारी किया जाएगा, यानी कि आपको कक्षा 1-2 के ऐसे रिजल्ट्स और शैक्षिक गतिविधियों के रिजल्ट्स की एंट्री कर लेनी है। उसके बाद ही आपको जो है समग्र जो योगात्मक आकलन का रिपोर्ट कार्ड है वो मिलेगा। और कक्षा 3-4 का प्रगति पत्र भी आपको मिलेगा ऑनलाइन, SA1 SA2 SA3। उसमें ग्रेड के साथ साथ दक्षता आधारित आकलन के आधार पर बनेगा, यानी कि जो MSRA 1-2 हुआ है, CBA जो दक्षता आधारित आकलन 1-2 होगा, उसका भी इसमें इसके साथ कंबाइंड करके आपको जो है रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, प्रगति पत्र दिया जाएगा। देखिए साथियों, पहले जो कक्षा 1-2 के लिए अपन होलिस्टिक कार्ड जो रिपोर्ट कार्ड हैं पहले हाथ से बनाते थे, अब इस बार आपको ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड ऑफलाइन नहीं बनाना है, हाथ से नहीं बनाना है। इस बार ये हिस्सा ही आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, क्योंकि सारी एंट्री हम जो है ऑनलाइन कर देंगे। इसके बाद आपको सीधा ऑनलाइन प्रिंट निकालना है और बच्चों को देना होगा। तो देखिए इस बार जो 3-4 के लिए रिपोर्ट कार्ड निकलेगा, यानी कि जो प्रगति पत्र निकलेंगे, जो पहले निकला था RKCMB के कार्यक्रम के तहत, जो उसमें ही जो विद्यालय स्तरीय एग्जाम थे वो सम्मिलित था, तो इस बार जो निकलेगा वो दक्षता आधारित आकलन के तहत निकलेगा। तो इस बार यहाँ पर उसका नाम वगैरह चेंज कर दिया जाएगा और स्टूडेंट की डिटेल्स सब वैसे ही रहेगी। और जो यहाँ पर दक्षता आधारित आकलन होगा नाम चेंज कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ऐसे जो 1-2 यानी कि MSRA 1-2 हुआ है वो यहाँ पर उनकी दक्षता आधारित जो उनकी स्टाफ वगैरह आ जाएंगे, तो इस प्रकार उनका MSRA 1-2 का दोनों का आ जाएगा। और जो विद्यालय स्तर पर एग्जाम आप लेंगे और उसकी आप ग्रेड ऑनलाइन करेंगे, चारों सब्जेक्ट SA1 SA2 3 की यहाँ पर होगी, और जो अन्य सब्जेक्ट की आप भरेंगे SA3 में वो अलग से यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी और परिणाम में यहाँ पर जो भी समेकित ग्रेड होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार जो उनका रिजल्ट होगा, रिपोर्ट कार्ड होगा, वो भी ऑनलाइन निकलेगा। तो वो जो MSRA एग्जाम आप लेंगे 1-2 और जो विद्यालय स्तरीय एग्जाम है उनका एक साथ उनकी मार्कशीट जो है बनकर आपको मिल जाएगी और उसको ये आपको बच्चों को देना है। तो ये थी साथियों यहाँ पर कक्षा 1 से 4 के जो आपको ऐसे रिजल्ट ऑफलाइन तैयार करना है, ऑनलाइन आपको एंट्री करनी है। ऑनलाइन एंट्री में आपकी क्या क्या समस्याएं आ सकती है, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया, जिसमें कक्षा 1-2 की एंट्री कैसे होगी, 3-4 की एंट्री कैसे होगी, साथ ही आपको जो रिपोर्ट कार्ड मिलेंगे 1-2 का, 3-4 का कैसे मिलेगा, उसकी भी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। साथ ही साथियों आपको कक्षा 6 और 7 के जो रिजल्ट की भी जानकारी चाहिए कि ऑफलाइन किस प्रकार तैयार करना है, साथ ही ऑनलाइन जो एंट्रीज होगी वो कैसे होगी, कितने अंकों में से होगी, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हैं, रिपोर्ट कार्ड कैसे मिलेंगे, सारी जानकारी भी मैंने नेक्स्ट वीडियो में जो है दे दी है। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर जाकर भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।